चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माहीज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने हालचाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आ गए हैं हम अपनी स्टोरी के सेकंड पार्ट को लेके। आई नो काफ़ी लंबा गैप हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 11 या फिर 12 डेज़ का गैप हो गया ना। और इस गैप होने की वजह ना, आप पार्ट 1 के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये गैप हुआ क्यों। क्योंकि मेरे वीडियो का पार्ट 1 देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ। इतना शदीद दर्द हुआ कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो गया और कुछ लोग डिहाइड्रेटेड हो गए। और जो डिहाइड्रेटेड हो गए उन्होंने इतनी वॉमिटिंग करी है मेरे कमेंट सेक्शन में आके। और इस बार वो मैंने क्लीन भी नहीं करी, मैंने पड़ी रहने दी। वो इसलिए कि उन लोगों का लेवल ऑफ थिंकिंग पूरी दुनिया को पता चले। पहले मैंने सोचा आगे की स्टोरी छोड़ती हूँ, नहीं शेयर करती हूँ। फिर मैंने कहा क्यों नहीं शेयर करूँगी मैं शेयर। जिसे तकलीफ़ है, जिसे परेशानी है, जिसके पेट में दर्द है, ना देखे वीडियो। क्यों देख रही हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना मत देखो। अभी चले जाओ यहाँ से और जाके एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ जिससे कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। फिलहाल मैं यहाँ पे इस चीज़ पे रिएक्शन देने तो नहीं बैठी हूँ, बनाऊँगी रिएक्शन वीडियो भी बनाऊँगी इस चीज़ पे, लेकिन पहले अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन के साथ में, और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा और एंजॉय कीजिए हमारे प्यारे प्यारे अच्छे फनी और कभी कभी इमोशनल ब्लॉग्स को भी। ठीक है? हाँ जी, तो मैं आपको कहाँ तक बता चुकी थी? मैं लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया था जब हम लोग इलाहाबाद गए थे, वहाँ तक का। ठीक है? यहाँ से हम लोग तो इलाहाबाद चले गए थे। वहाँ पे हमारा जो प्रोसेस हो रहा था, कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी वो चल रही थी। लेकिन उस बीच में यहाँ पे मेरे ससुराल में अच्छा खासा हंगामा हो गया था। एक तो जहाँ पे हम लोग रहते थे, मतलब इस वाले घर में जहाँ हम रहते थे, यहाँ पे पूरी कॉलोनी में अच्छा खासा हंगामा हो रखा था कि मतलब इनके लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली है। तो हर किसी को क्यूरियोसिटी थी देखने की कि हम भी देखेंगे कैसी लड़की। और हर कोई मतलब बातों में होता नहीं है, घुमा के पूछना कि ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, क्या रियलिटी है, मतलब इस तरीके की बातें हो रही थी। सामने आके कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन खुसुर सब कर रहे थे और हवा में उड़ते उड़ते बातें सब कानों तक पहुँच रही थी। तो उस बीच में मेरी मम्मी भी आई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार अपनी सिस्टर के साथ में आ चुकी थी, तो मेरी सिस्टर को एड्रेस पता था। तो मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई थी। तो उस वक्त यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं था, घर पे शायद ताला पड़ा हुआ था। उस वक्त अम्मी मेरी नंद के यहाँ चली गई थी, तो यहाँ पे ताला पड़ा हुआ था। तो मम्मी ने पड़ोस वाली आंटी के छत पे से चढ़ के हमारे आंगन में झांका, ये देखने के लिए कि कहीं बाहर से ताला डाल के अंदर तो नहीं है ये लोग। फिर जब उन्होंने ऊपर से देखा होगा, झांका होगा, तो पता ही क्या बात कही। मैं यहाँ पे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी बता देती हूँ। उस वक्त मेरी मम्मी ने हमारी पड़ोस वाली आंटी से पता ही क्या कहा? हमारे घर का सर्वेंट भी ऐसे घर में नहीं रहता है, इसने कैसे घर में शादी करी है। ये चीज़ मेरी मम्मी बोल के गई थी। और आज मैं प्राउडली ये चीज़ अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को बोल सकती हूँ कि अगर वो लोग खुद भी मेरे लिए ना रिश्ता लेने जाते या ढूंढने जाते तो ऐसा लड़का नहीं ढूंढ पाते। इवन मेरे दादाजी यानी कि मेरे पापा के पापा, वो खुद इस चीज़ को कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते तो हम ऐसा नहीं ढूंढ पाते जैसा ये है। क्योंकि मैं अपने दादी दादाजी से मिलती हूँ, मैं बता चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरे रक्षाबंधन वाले, भाई दूज वाले ब्लॉग देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं
तो आप लोग देखिएगा जाके। और जो लोग ये कमेंट सेक्शन में जा जा के उल्टियाँ कर रहे हैं ना, तो उन्हें मैं बता दूं दुनिया क्या कह रही है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है दुनिया का। तो हमने अगर सोचना होता तो हम शादी नहीं करते, हम क्यों सोचें दुनिया का। हमारी लाइफ है, हमें जीना है, जो करना है हमें करना है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट मेरी फैमिली हैप्पी, यानी कि मेरे ससुराल की फैमिली। और सेकंड थिंग ये है ना कि जो लोग कह रहे हैं कि मतलब मेरे धर्म परिवर्तन को लेके जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे, फिर आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। देखो, जब एक लड़की की शादी होती है, सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में आप ये चीज़ देखें उठा के, या फिर आप लोग खुद गौर करें, या अगर आप लोग शादीशुदा हैं या आपकी फैमिली में आपकी बेटियां किसी दूसरे घर में ब्याही गई हैं, तो ये चीज़ आप लोग खुद देखना, लड़की कभी भी मायके के रिचुअल्स फॉलो नहीं करती है, कभी नहीं करती है। शादी से पहले करती है, शादी के बाद वो अपने ससुराल के रिचुअल्स फॉलो करती है। तो मैंने क्या गलत करा अगर मैंने धर्म परिवर्तन करा? तो जब मेरा जो ससुराल में जो कुछ हो रहा है ना, आज मेरा घर जो है मेरा मायका नहीं, मेरा ससुराल है, मेरी पहचान मेरी ससुराल है, तो क्यों ना करती भाई? क्यों आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? जो मतलब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि तुम्हें मुसलमान नहीं होना चाहिए था, तो मैं उनको बता दूं, आपके घर में जो आपकी बेटियां हैं, आज आपके घर में आप जिस देवी देवता को पूजते हैं, उनके ससुराल में कोई दूसरा देवी देवता पूजा जाता होगा, तो वो अपने ससुराल जाके उसको पूजेंगी, ना कि उनको पूजेंगी जो आपके मायके में पूजा जाता है। इतना मुझे पता है और फुल नॉलेज है। तो इस चीज़ पे तो मेरे से कोई भी बहस करना मत आके, ठीक है? और दूसरी चीज़, मेरे दादाजी ये चीज़ बोल चुके हैं, अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो जाऊंगी किसी दिन, अभी तो जल्दी में ही उनसे मिल के आई हूँ। ब्लॉग मैंने अपलोड करा था, देखा ही होगा आप लोगों ने, मैंने अपने दादी दादाजी से आप लोगों को मिलवाया भी था। फिर से जाऊंगी उनसे मिलने, फिर आप लोगों को उनसे बात करवाऊंगी। अभी तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा बात कर पाते, दोबारा से आप लोगों को उनके मुंह से सुनवा दूंगी ये चीज़, ठीक है? मेरे चाची चाचा, मेरे कजिन्स और मेरे दादी दादाजी मुझसे मिलते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी मदर फादर ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बीच में समाज ने कुछ नहीं कहा, मतलब समाज की तो मुझे पड़ी ही नहीं है, भाड़ में जाए समाज, मुझे नहीं पड़ी समाज की। लेकिन मेरी कुछ रिलेटिव्स जो थे ना, उनकी वजह से दोबारा से मुझे छोड़ा है मेरे पेरेंट्स ने, उनकी वजह से। तो वो चीज़ मैं कैमरा पे नहीं लाना चाहती हूँ, ना मैं वो उस चीज़ का जिक्र करना चाहती हूँ कि दोबारा से छोड़ने की वजह क्या है। लेकिन एक छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ कि अगर मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे बात मेरे हस्बैंड की या मेरे बेटे की आती है, ऐसी की तैसी कर देती हूँ लोगों की। मैं नहीं सुन सकती, ना अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ सुन सकती, ना अपने बेटे के खिलाफ कुछ सुन सकती। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फीमेल ऐसा कर सकती है। अगर करती है कोई ऐसा, तो वो मेरी नज़रों में दुनिया की सबसे ज़्यादा घटिया और गिरी हुई औरत है, ठीक है? इस टॉपिक को उठा के रख देते हैं साइड में। अब हम बताते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। तो मम्मी इतनी बड़ी बात बोल के यहाँ से चली गई कि ऐसे घरों में तो हमारे यहाँ के सर्वेंट भी नहीं रहते जैसे घर में इसने शादी करी है, कोई ना। तो मैं अपनी, अगर वो देखें ये वाला ब्लॉग मेरी मम्मी, तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ, आपके घर के सर्वेंट कैसे भी घर में रहते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज जिस घर में रहती हूँ वो मेरी दुनिया है, छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी दुनिया है, जहाँ पे सिर्फ प्यार और सम्मान है, लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। ना यहाँ पे किसी के ओहदे देखे जाते हैं, ना किसी की अमीरी गरीबी देखी जाती है, बस सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान है मेरे घर में। अब आप उसकी कंपैरिजन किसी से भी करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो रिस्पेक्ट ससुराल में, कभी किसी लड़की को मैंने नहीं देखा इतनी रिस्पेक्ट मिलते हुए, अभी तक मैंने नहीं देखा जितनी मुझे मिलती है। सिर्फ मेरे सास ससुर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, पूरे ससुराल के मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हालांकि मैं सबसे मतलब रिलेटिव्स में मेरे सास ससुर आ गए, नंदे वगैरह आ गई, जो मुझसे बड़े हैं
छोटे तो करते ही करते रिस्पेक्ट हैं, लेकिन जो मुझसे बड़े हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों के बारे में हमसे ये कहा गया था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं बहुओं के साथ में, मतलब मेरी कुछ सासें ऐसी हैं जो अपनी बहुओं के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट रही होंगी, कभी रिलेशन में किसी भी बहू को उन्होंने ऐसे नहीं अपनाया जैसे मुझे उन लोगों ने एक्सेप्ट करा। मेरी ससुराल में कम से कम मेरी 13 या 14 सासें हैं अगर मैं लगाऊं सारे रिलेटिव्स को लेके, और उन सबसे मुझे माँ का प्यार मिलता है, सबसे। मैं कभी किसी के ऐसे कर लेती हूँ जाके, कभी हग कर लेती हूँ, कुछ भी, किसी को कुछ नहीं होता। और अगर आप लोगों ने मेरा भी 1-1.5 साल पहले वाला ब्लॉग देखा हो जिसमें मैं अपनी मेरी सास को देखने गई थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैं मेरे हस्बैंड की जो खाला हैं और उनके जो खालू हैं उनके साथ में मेरा रिलेशन कैसे आपने देखा होगा। वो तो मुझे बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे से बच्चे नहीं होते उनकी तरह ट्रीट करते हैं। तो पता नहीं भैया आप लोगों ने कहाँ पे देखा है कि लड़कियों को टॉर्चर करा जाता है अगर वो तरीके से शादी करती है जिस तरीके से मेरी हुई है। मुझे नहीं टॉर्चर करा गया, जिन्हें करा गया होगा पता नहीं। अब ताली कभी भी एक हाथ से तो बचती नहीं है, जिसे टॉर्चर किया गया होगा तो उसने भी ऐसी हरकत करी ही होगी तभी उसे टॉर्चर किया गया होगा, मुझे नहीं किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, काफ़ी बवाल हुआ। हम लोग 2 महीने शायद इलाहाबाद में रुके थे, क्योंकि 2 महीने में डेट्स, ऐसा तो नहीं ना कंटिन्यूसली तो केस नहीं चलता है, आगे डेट्स देते रहते तो उन डेट्स पे हमें जाना होता था। उन डेट्स पे जब हम जाते थे तो वहाँ पे बार बार ये होता था, मतलब जो वकील साहब थे ना वो बार बार ये कहते थे इनसे, तू बस इसको कहना कि ये पीछे ना हटे बाकी सब मैं संभाल लूँगा, ये पीछे ना हटे बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जब मुझसे पूछा गया था ना कोर्ट में कि आपका हक मेहर जितना लिखा गया है जानती हैं कितना है, मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो बोले आज की डेट में मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी कि मेरा हक मेहर कितना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा आपको पता है कितना है, मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मेरी नॉलेज में मेरी जानकारी में ही उसको लिखा गया है उसमें। तो बोले कि आपको पता है कि आज की डेट में अगर आप एक साड़ी की दुकान पे जाके एक बनारसी साड़ी लेने खड़े हो जाओगे तो इतने में आपको एक बनारसी साड़ी, घटिया क्वालिटी की भी बनारसी साड़ी आपको इतने में नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे पूरा भरोसा है अपने शौहर के ऊपर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरी चीज़ मैं खुद इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड सेल्फ डिपेंडेंट है, मैं चाहूँ तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ। तो मुझे ये हक मेहर से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैंने ये हक मेहर इसलिए थोड़ी ना लिखा है कि कल को मैं इनसे डिवोर्स लेके बैठ जाऊँगी फिर हक मेहर से बैठ के खाऊँगी। हमने कहा ये नहीं सोचा, हमने कहा हमें रिलेशन अपना तोड़ना थोड़ी ना है जो हम ये सब चीज़ें ये रकम तय करते कि हमें मतलब आगे हमारा फ्यूचर ऐसा होगा तो हम ये चीज़ तो हमने नहीं सोची ना। तो मैंने तो उनको जो वहाँ पे जस्टिस थे तो उनको मैंने यही बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर 10 दिन बाद की डेट दे दी गई हमें। फिर हम मतलब अलग अलग हम लोगों का जो बयान हुआ था ना, मुझे नहीं पता था, मेरे पापा को भी बुला के उनका बयान वहाँ पे लिया गया था, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। ये तो बाद में जब मेरा शादी के 7 साल बाद जब मैं पहली बार अपने पापा से मिलने अपने घर गई थी तब मुझे ये चीज़ पता चली थी, वरना ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी कि पापा भी आए थे कोर्ट में, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद में खैर यहाँ से हमारा इलाहाबाद से रजिस्ट्रेशन हो गया था, इलाहाबाद से हमें स्टे ऑर्डर भी मिल गया था। फिर वहाँ से हमको पीलीभीत भेज दिया गया था कि अब आप अपने घर जा सकते हैं। एक कॉपी हमें वहाँ से दे दी गई थी, जो ओरिजिनल कॉपी थी वो बोले विदिन 1 वीक आपको आपके घर पे मिल जाएगी, घर पे पहुँच जाएगी। तो हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने की बजाय हम लोग बरेली उतर गए थे, बरेली में इनकी खाला रहती थी। अच्छा इनके अब यहाँ पे आ गई बात, यहाँ पे हमारी शादी तो हो चुकी ना, अब हर किसी के दिल में ये था कि एक तो इंटर रिलीजन मैरिज है और अगर लड़की पीछे हट गई और इसने जरा सा भी इधर उधर कर दिया कि यार रोने धोने लग गई या इमोशनल हो गई तो ये अपने घर वालों को मतलब बोल दे कि हाँ मैंने मतलब इमोशंस में आके ऐसा बोल दिया, मुझे मेरे मायके जाना, मुझे मेरे घर जाना, इस तरीके से करने लगी तो पूरे की पूरी बात हम लोगों के ऊपर आएगी। लड़का तो जाएगा जाएगा, साथ में रिश्तेदार भी जाएंगे और रिश्तेदार जाएंगे तो जो गवर्नमेंट जॉब में उनकी जॉब भी जाएगी। जाहिर सी बात है हर किसी के दिल में ये डर होता है। तो वही बात था कि इनके खालू जो थे वो सरकारी नौकरी में थे तो उनके भी दिल में ये चीज़ आई होगी कि अगर लड़की पीछे हट गई और खुदा ना खास्ता कोई बात हुई तो मेरी नौकरी पे बात आएगी। तो उन्होंने बोला, एक रात तो हम वहाँ पे रुके और दूसरे दिन हम वहाँ से आ गए, क्योंकि उन्होंने पता नहीं अम्मी से कहा था या मेरे हस्बैंड से कहा था कि देखो ऐसी ऐसी बात है, अगर कुछ होता है तो बात मेरी नौकरी पे आएगी, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ।
फिर मैं इनकी नानी का इनकी जो नंसार है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे, इनके मामा जी के घर पे रुके थे, जो इनके सबसे छोटे मामा जी है। फिर आगे के 1-1.5 महीने हम उनके घर पे रुके थे। वहाँ पे इतना बड़ा खानदान है इनका, इतना बड़ा, इतनी मस्ती करते थे। मतलब उस वक्त मैं, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो रखा था, मैं चुप चुप भी रहती थी। तो हर किसी की ये कोशिश रहती थी कि इसको इसके घर वालों की याद ना आए। हर कोई मुझे पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, हंसी मजाक, हंसना खेलना, हर कोई मेरे चारों तरफ घूमता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मेरा अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ था। जो 1-1.5 महीना मेरा वहाँ पे गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है। और वहाँ पे भरा पूरा परिवार, मेरी कितनी 2 मेरी सासें थीं, 2 मेरे ससुर, फिर उनके बच्चे, फिर 1 खाला और 1 खाला और 2 खाला इनकी, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। बहुत मज़ा आता था। और फिर उस वक्त तो वो मई जून की छुट्टियाँ, मई जून नहीं, जून का लास्ट वीक था शायद, जून का नहीं, जुलाई का। तो उस वक्त जो छुट्टियाँ चलती ना, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे आए हुए होते, तो वो भी सब लोग आए हुए थे। और कुछ मैरिज वगैरह भी थी, तो सब लोग छुट्टी पे आए हुए थे वहाँ पे। तो बड़ा हम लोगों ने एंजॉय करा था वहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारे पास कॉल आई थी, अम्मी की नहीं, पापा की कॉल आई थी कि अब क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टे ऑर्डर आ चुका है, तुम लोग घर पे आ जाना। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले थे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे घर पे नहीं आए थे, यहीं पे जहाँ पे मेरा ससुराल है, यहीं पे हमारा, मतलब हम पापा यानी कि मेरे ससुर जी का जो पुश्तैनी मकान है, हम वहाँ पे रुके थे जाके। 1 हफ्ता वहाँ पे रुके थे जाके। और जब यहाँ का, मतलब यहाँ वाले कोर्ट का प्रोसेस पूरा होने तक हम वहाँ पे रुके थे। तो यहाँ पे हमारा फिर कुछ गवाही वगैरह यहाँ पे भी दी गई थी। तो यहाँ पे भी सारा पूरा हिंदू संगठन आके इकट्ठा हो गया था। मैंने कहा हद है। वैसे अगर कोई हिंदू भूखा मर रहा हो ना, तो ये हिंदू संगठन वाले नहीं आएंगे वहाँ पे। अगर कोई हिंदू लड़की का रेप हो गया हो, मैं खुलेआम ऑन कैमरा बोल रही हूँ, किसी लड़की का, किसी चाहे कोई भी हिंदू लड़की का रेप हो गया हो, तब कोई हिंदू संगठन वाला उठ के नहीं आएगा। बल्कि उन रेपिस्ट में जो आगे होता है ना, वो इन संगठन के ही लोग होते हैं। रेपिस्ट में से एक जो होता है ना, इन्हीं संगठन का होता है। लेकिन जहाँ बात धर्म पे लड़ाई करने की आ जाती है ना, तो वहाँ पे ये लोग सबसे आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कितने बड़े धर्मात्मा हैं। अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं ये लोग। खैर कोई नहीं, मुझे किसी की पड़ी नहीं थी, मुझे तो मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी थी और मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ पे फिर हम लोगों, यहाँ पे भी हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई अपने ससुराल में। ससुराल में आई थी तो यहाँ पे फिर कॉलोनी के जितने लोग थे, एक एक करके, मतलब 2-2 3-3 के ग्रुप में सारी आंटीज़ वगैरह आई थी मुझसे मिलने। फिर बस कॉलोनी में भी मुझे बहुत प्यार मिलता है, कॉलोनी में भी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे रिलेशन में जितने लोग हैं वो भी मुझे बहुत प्यार कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरी एक नंद है, एक नंदोई है, एक देवर है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। हस्बैंड है मेरे, उन्हें तो आप लोगों ने देखा ही मेरे ब्लॉग्स में। तो ये था हमारा यहाँ तक का सफ़र। अच्छा, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आप अपनी शादी की पिक्स हमें ज़रूर दिखाना, तो 1 मिनट में पिक्स लेके आती हूँ, आपको पिक्स दिखाती हूँ और उसके आगे भी कुछ बताती हूँ। हाँ जी, तो मेरी शादी की सिर्फ ये 2 पिक्स हैं मेरे पास में, दिख रही है आपको। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और इस फ्रेम में ना बहुत बुरी तरीके से चिपक चुकी है, तो इसको मैं आपको क्लियर, जितना क्लियर कोशिश करूँगी दिखा सकती हूँ उतना तो दिखाऊँगी। 1 मिनट, ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, ऐसे हाथ लगाती हूँ तो शायद कुछ दिखाई दे। ठीक है, ये मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं और ये दूसरी पिक में मैं हूँ। तो मेरी शादी की बस यही 2 पिक्स जो है मेरे पास में है और बाकी की पिक्स का मैं बताती हूँ क्या हुआ। पिक्स तो हमारी बहुत ढेर सारी थी, बट 2009 आई थिंक, नो 2009 नहीं, 2008 में बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी यहाँ पे, और ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना 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 पानी हमारे घर में बढ़ा था, इतना इतना। हमारा जो मेन गेट है ना,
पूरा डूब गया था। अंदर का हिस्सा तो थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए अंदर इतना पानी आया था। हम सब लोग सारा सामान जो नीचे था सब ऊपर डाल के चले गए थे, छतों पे फेंक के चले गए थे कि ऊपर बारिश में ही गंदा होगा, नीचे बाढ़ के पानी में तो गंदा नहीं होगा ना। तो सारा सामान हम लोगों ने छतों पे फेंक के हम लोग यहाँ से चले गए थे। जो पीछे वाला एरिया था वो थोड़ा ऊंचा था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। और जिसके रिलेटिव्स रहते थे वो लोग अपने रिलेटिव्स के घर में चले गए थे। तो उस बाढ़ में जब सामान हम लोगों ने ऊपर फेंका है ना, तो हमारे जितने भी फ़ोटोज़ थे और जितनी भी एल्बम्स थी ना, सब पानी में डूब के उनका सत्यानाश हो गया। और उसके साथ में जो निगेटिव्स होते हैं ना, वो भी उसी में थे, तो वो भी सब खराब हो गया। तो ले दे के हमारी शादी की सिर्फ ये 2 फ़ोटोज़ मेरे पास रखी हुई हैं। हाँ, मेरे शादी के पहले की और शादी के बाद की और मेरे बेटे की बचपन की ढेर सारी यादें, ढेर सारे फ़ोटोज़ मेरे पास में हैं, जो सेव हैं मेरे पास रखे हुए, मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं। तो वो जैसे ही मेरा लैपटॉप ठीक हो जाता है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें तो बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और रही बात मेरी शादी से पहले के फ़ोटोज़ की और शादी के बाद के कुछ फ़ोटोज़ की, तो वो है कुछ मेरे पास रखे हुए। तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। साथ ही ये जो अभी फ़ोटोज़ दिखाए हैं, कोशिश करूँगी अगर ये क्लियरली कैप्चर हो गया तो मैं साइड में ये लगा भी दूँगी, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, एक्चुअली वो बाहर गए हुए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। डिले बहुत हो रहा था ब्लॉग को अपलोड करने में, इसलिए ये ब्लॉग भी मैंने अकेले बना लिया। जैसे ही वो वापस आते हैं घर पे तो मैं उनके साथ में एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी इसी टॉपिक पे, वो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। और हाँ, जिन लोगों के पेट में अब और शदीद दर्द होगा, चूरन खा लेना हाजमे का, वरना फिर से तुम लोग वॉमिटिंग करोगे मेरे कमेंट सेक्शन में आके। चलो जी, अभी के लिए बस इतना ही, लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी लव स्टोरी के पार्ट 3 में कुछ और खट्टी मीठी यादों के साथ में। तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टिल देन you guys do like, share, subscribe my channel which is Mahi's All in One. Bye bye, Allah Hafiz, love you all.